अब भगवान शिव की बारात निकली कैलाश से। अब बारात कितनी सुंदर थी आप पिछले अंक में देख चुके हैं। अब बारात जब पहुंची, कहाँ पहुंची? माँ जगदम्बा के धाम। और जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरु बरन ही न जाए। जहाँ माँ जगदम्बा स्वयं उस नगर का वर्णन नहीं किया सकता, जहाँ रिद्धि सिद्धियाँ सब दासी बनी घूम रही हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। इतनी सुंदर बारात हिमालय राज ने तैयार की है, इतना सुंदर नगर तैयार हुआ है। अब सबसे पहले कौन? सारे देवता पहुँचे बारात में। अब सारे देवता जब बारात में पहुँचे तो सब खुश होके, तो बारात जो सबसे पहले पहुंची थी देवताओं की पहुंची। और देवता सब पहले पहुंच के जितना अगवानी करना था सब माला वाला डाल के, भैया जहाँ जहाँ हमारे बारात पहुंची जनवासा होता है, सब जनवासा पहुंच गए बढ़िया। अब जितनी सुंदर बारात थी देवताओं की, पीछे वाले वैसे खतरनाक। तो जब शंकर जी के समाज पहुंचा तो शंकर जी के समाज देख के जो आगे माला फूल लेके खड़े थे अगवानी करने वाले, उसमें जो कमज़ोर हार्ट वाले थे वो तो भाग लिए। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। तो जब शंकर जी का समाज आया तो मतलब वहाँ हाथी घोड़ा तमाम जो अगवानी में लगाए गए थे सब तो भाग लिए। अब बचा कौन? बचा वही जो बचा रह गया। जो पहला कौन बचा? जो भाग नहीं पाया। जैसे होता ना, कुछ लोग फंस जाते हैं, तो बचा वही जो पहला तो जो भाग नहीं पाया, और दूसरा भी कह लिए भागे नहीं पाया। कारण क्या? धीर धरि धीरज तह रहे सयाने। जो थोड़ा सयाना था, डर तो उसको भी लग रहा था, क्योंकि स्वामी जी लिखें कि धरि धीरज, कि धीरज धर के जो बहुत सयाने लोग थे, अनुभवी लोग, कि अब का हुई भाई, पहले से जाने हैं तो शंकर जी के गण सब तो रुके रहे। अब बालक सबलय जीव पराने, जितने बालक थे वो तो अपना जान बचा के भाग लिए। गए भवन पूछहि पितु माता, कहें बचन भय कंपित गाता। जब बच्चे भाग भाग के घर पहुँचे, जैसे बारात आती है तो बच्चे क्या है, बारात देख के पहले दौड़ के घरे जाते हैं बताने के लिए कि बारात में कौन कौन आया है, का आया है, नाच गाना का आया है, सब बताने के लिए बच्चे जाते हैं। जैसे बच्चे घर पहुँचे, माताएं पूछने लगी कि कौन आया बारात में, कौन कौन आया है, का आया है, कैसे सजी है बारात। अब थर थर मुँह काँप रहा, लड़कियाँ बता ही नहीं पा रहे हैं कि हो ही का रहा है। पुराण तो भूल गए, जो विष्णु भगवान जितना सब देखे थे सब भुला गए। अब याद का रहेगा खाली यही कि कौ को एक मुख, कौ को 10 मुख, या कोई मुखे नहीं। तो कहाँ ही बचन भय कंपित गाता, कहाँ ही का ही कही जाई न बाता। मतलब मुंह से वचन नहीं निकल रहा है, वो बोलना भी चाह रहे तो मारे डर के मुंह से कुछ निकले नहीं रहा है। अब माताएं सोचे ऐसा का देख लिया, लड़किया कहीं डराएगा भाई, बारात आई है, का आया लड़किया कहीं डराएगा भाई। सब पूरे नगर में हाहाकार, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। अब वहां देखिए कैसा बारात का माहौल बताया गया। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही कहा कि जिसके बहुत पुण्य होंगे, जो जियत रही बारात देखत, जो बारात पूरी देख के भी जिंदा रह गया, पुण्य बढ़त ही कर सही। जेकर बहुत पुण्य है वही बारात देख के जिंदा रह पाई और ब्याह देख पाई। मैं आधा बारात देख कर नहीं पड़ जाए।
ऐसी खतरनाक बारात। और देखहीं सो उमा विवाह घर घर अस बात असी लड़कन कही कि सब बच्चों ने कहा कि भैया ये बारात देखने अपने आप में बड़ी बात है, ब्याह तो बहुत दूर की बात है। जो बारात देख लिया अब बचा रह गया जिंदा वही ब्याह देख पाएगा, क्योंकि बारात बहुत खतरनाक आई है। अब सब जो धीर वीर गंभीर लोग थे उन्होंने समझाया कि भाई ये भगवान शिव के गण हैं और ऐसा कुछ नहीं कि कोई अब देखिए इसमें दो बात, एक बात और समझने वाली, काहे इतना लोग परेशान हुए, क्योंकि हिमालय क्षेत्र पुण्य का क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र में कहाँ आप जानते हैं हिमालय क्षेत्र में ऋषि मुनि रहते हैं। हिमालय क्षेत्र में शंकर जी के गण तो बहुत कम मिलते हैं, शंकर जी मिलते हैं खाली कैलाश पे, बाकी हिमालय क्षेत्र बहुत पुण्य का क्षेत्र है। तो लड़के ऐसो कहीं नहीं देखे थे, सुने नहीं थे ऐसा कुछ होता है, तो लड़के ज़्यादा इसलिए डरा गए। तो बारात लेके सब आए। अब बारात लेके जब जैसे होता ना जब आता है तो अब बारात घुसी नगर पे, नगर में स्वागत हुआ। उसके बाद जब बारात पहुंची कहाँ, अगवानी करने के लिए लोग दिया बाती लेके माता जी आई, मैना माती जब आई तो पहुँचते ही कंचन थार सोह बर पानी परिछन चली हरसी हरसानी। माँ के मन में शंका पहले थी कि बारात अनुकूल नहीं है, दुल्हा अनुकूल नहीं है, लेकिन चलो अब जब माता रानी सोने के थार में परछन करने के लिए चली, विकट बेश रुद्र ही जब देखा अबलन उर भय भयहु विसेका। जब भगवान शिव का विकट रूप देखा, भगवान शिव ने विकट रूप क्यों दिखाया, क्योंकि भाई देखिए शादी ब्याह करे जाए तो जैसन रहा वैसन बता देख, चाहे कुछ छुपावे नहीं चाहिए। तो शंकर जी इसलिए अपना कहे माता जी देख लो हम कैसे रहे थे, पहले देख लो, मन बना लो, कल के कहा कि हमार सज धज के आया बिटिया ब्याह के ले गए, अब देखो घूमत है। तो बात मन में कोई रह न जाए, यही एक कारण था। नहीं तो लोग कहते हैं भाई शंकर जी जब शादी करने के थोड़ा एडजस्ट कर लेते ना, जैसा है क्यों, क्योंकि सत्य सत्य। तो विकट वेश रुद्र ही जब देखा, भगवान शिव ने अपना रौद्र रूप दिखाया केवल इसलिए कि भाई बाद में गाली न सुने पड़े। सास गाली के सुनी अकेले हमारा जैसन रहा वैसन दिखा दिए कि हम भाई ऐसे हैं। अतः हुआ क्या, भागी भवन पैठ असिताता गए महेशु जह जनवासा। अब देखे क्या हुआ कि सब थरिया वरिया छोड़ छाड़ के बाद सब बात कहीं कहीं भगवान हमसे परछन न हुई और भगवान शिव हंसत की जनवासा चला गए। अब देवता सब सोचे ब्याह होई कि ना होई भाई तो प्रथम स्वागत में जो मीठा पानी मिल गया वो तो मिल गया, लेकिन ब्याह होना जरूरी है। तारकासुर याद आ रहा देवताओं, खाना पीना सब आराम हो गया। तुरंत ब्रह्मा जी विष्णु जी काम पे लगाया गया कि प्रभु देखें क्या हो रहा। मैना माता इतना दुखी हो गई कि मैना माता तुरंत माँ पार्वती को बुलाई और गोद में बैठा के फिर वही बात कही, जय विद तुम्हें रूप अस दीन्हा। विधाता ने जय विद तुम्हें रूप अस दीन्हा, ते ही जड़ बरु बाउर कस कीना। माँ ने कहा कि ये विधाता कैसा कि जो रूप तुमको दिया वो जब लिख रहा था तुम्हारा दूल्हा तो ऐसा कैसे लिख दिया भाई। माँ कहती हैं कि जो फल चाहें सुर तरई सो बरबस बबूर ही लागे। कि जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो बबूल में कैसे लगा दें। देखिए माँ 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 है, माँ की महिमा, माँ की ममता। तुम सहित गिरते गिरहूँ पावक जरऊँ जल निधि महु परऊँ। तुम सहित गिरते गिरऊँ, गिर मतलब पर्वत, तुमको लेके पहाड़ से गिर जाऊंगी, गिरते गिरऊँ। अब पावक जरऊँ जल निधि महु परऊँ,
मैं आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद जाऊंगी, घर जाऊं अपजस हो, जग जीवत विवाह न हाउ करो। माँ ने एकदम साफ कह दिया, नहीं पहले से मुझे शंका थी, हम पहले में कहे थे कि देखो ढंग के विवाह के लिए ढंग का दूल्हा ढूंढो, ये न चली ना, कुछ भी हो जाए, चाहे हमारा सब यश खत्म हो जाए, लेकिन हम इस गोस्वामी जी लिखे कि ना ये विवाह ना, जीते जी ये विवाह न हुई। भाई विकल अबला सकल दुखित देख गिर नारी, मैना जी को दुखी देख के पूरा नारी समाज दुखी हो गया। अब उसके बाद देवता इधर परेशान कि भाई लड्डू पेड़ा सब खा तो ले, लेकिन विवाह न हो तो बहुत आफत हो जाए। अब ब्रह्मा जी विष्णु जी को काम पे लगाया गया कि भाई देखिए किसी तरह से माता रानी को मनाइए। अब माता रानी फिर नारद जी को भी गाली देना शुरू की। माता जी कहें कि नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जी बसत उजारा, कि हमारा ये जो बसा हुआ घर था नारद उखाड़ा, आके कहीं जाओ तपस्या करो सब करो, का ऐसे दूल्हा पावा खाती, इतना 1000 साल में लड़की तब करवा दें। अब खूब नारद जी को जो है सुनाया। अब उनको देख के माता जी के मुँह से कहा निकले, माँ पार्वती तो सब जान रही हैं, जननी ही बिलो की जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदवानी, कि माँ ने बहुत प्यार से कहा कि हे माँ, जो विधाता ने रच दिया अब मान जाओ, हम माने हैं तुम हो मान जाओ, सो न टरहि जो रचई विधाता, कि जो विधाता ने रच दिया अब वो टर नहीं सकता। माँ कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, अतव कत दोष लगावे काहूँ। और काहे नारद जी को ऐसा ऐसा कह रही माता, जाने दीजिए, जो लिखा आप कराइए। माँ पार्वती तो जान रही हैं कि भाई तो हमारे शंकर जी ही हैं। अब माँ भी डर रही हैं कि भाई विवाह के लिए माता रानी आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब सीधे नहीं कह सकती हैं कि नहीं भाई विवाह करवा दिए। तो माँ घुमा कह रही हैं कि कर्म लिखा जो बाउर ना हो, कि कर्म में अगर लिखा है कि बाउरे मिला है माई तो हो ही जाए दे, ब्याह हुआ हो ही जाए दे। तव का तो दोष काहे किसी दोष लगा रही हैं, तुम सन मिटे हैं कि विधि के अंका, तुम विधि में जो लिख दिया गया माँ नहीं मिटा पाओगी। माँ तो व्यर्थ जनु ले हूँ कलंका। देखिए मन में प्रीति है, लेकिन माँ से सीधे तो कह नहीं सकती हैं अब आज के समय टाइम में कि नहीं, तब माँ सीधे कहें भाई कलंक न लो माई, बिया होए दो, मान लो अब। लेकिन माता रानी मानने की बिल्कुल तैयार नहीं। अब देवताओं सांस तंगी टंगी, सब सोच रहे हैं का हुई। अब इस अवसर जब ऐसा आया तो विष्णु भगवान नारद जी बुला कहे भाई देखो जाओ। अब वही सप्तऋषि जो पहले आए थे, कैसे कि लोग अगुआ तो यही लोग थे। अगुआ माने कौन, जौन बात बतावे। तो सबसे बड़े अगुआ जो होते हैं घर में, जब कुछ बात ब्याह में बिगड़े लगती है तो अगुआ पकड़ा जाता है। भैया अगुआ बुलाओ, क्या बात बह रही, यानी सामने बात बह रही। तो 2 अगुआ, एक नारद जी और सप्तऋषि, यही 2 लोग सप्तऋषि लेके आए थे, लगन निकलवा गए थे। और नारद जी तो सबसे पैदा होते ही लगन लिखवा गए थे। अब दोनों लोग काम पे लगे। फिर गोस्वामी जी बहुत संक्षेप में लिखते हैं कि तहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुहिन गिरि गवनी तुरत निकेत। हिमाचल राज के साथ जाके सब माँ को समझाया, माता मैना को। तब नारद सबही समझावा, पहले की तब कथा प्रसंग माँ सती का जो चरित्र था पूरा चरित्र बताया नारद जी ने। मैना सत्य सुनऊँ मम वाणी, जगदम्बा तव सुता भवानी। और तब माँ चाहती तो माँ बता सकती थी, माँ पार्वती अपनी शक्तियों का निरूपण कर सकती थी, लेकिन माँ ने अपनी शक्तियों का निरूपण, अपनी शक्तियों के बारे में, अपने बारे में कुछ नहीं कहा। और नारद जी ने कहा कि मैना सत्य सुनहु मम वाणी, कि हे मैना माता मेरी बात मानिए, आपकी जो कन्या है वो स्वयं माँ जगदम्बा माँ भवानी है।
माँ ने तप अवश्य किया भगवान शिव शंभु भोलेनाथ को पाने के लिए, लेकिन माँ स्वयं में जगदम्बा हैं। आप माँ को जगदम्बा स्वरूप मानकर यह विवाह होने दे। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, जिन शक्ति का कभी नाश न हो सके ऐसी शक्ति है माँ। इसलिए हे माँ संशय न करें। यह सदा शिव के अर्धांग में रहने वाली सदा शंभु अर्धंग निवासिन, यह विवाह माँ जो विवाह है वह लौकिक है, लेकिन माँ सदा ही शिव के अर्धांग में रहती है। जग संभव पालन लय करनी, इस जग का पालन करने के लिए और निज इच्छा लीला वपु धरनी। तो माँ पार्वती ने स्वयं अपनी इच्छा से आपके कोख को सुशोभित करने के लिए यह शरीर धारण किया है। अब विषाद मिटा के हे माँ यह विवाह होने दें। और तमाम तरीके से सप्तऋषियों ने माँ को समझाया, बताया, सारी बातें बताई। तब जाके माँ ने माँ पार्वती का स्वरूप समझा। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, सबका मन से विषाद मिटा। और जैसे ही यह संवाद निकला कि माँ ही जगदम्बा, माँ भवानी माँ जगदम्बा हैं, तो क्षण महु व्यापे सकलपुर, घर घर यह संवाद। तब तक यह माया सबको नहीं पता थी, क्योंकि सबको पता होती सब, तो तब सबको यह पता चला कि यह असाधारण जो विवाह है उसमें माँ पार्वती स्वयं जगदम्बा हैं। हिमालय राज के समस्त समाज में यह बात तुरंत फैल गई और सब आनंदवान हो गए। तब मैना हिमवंत आनंदे, सब आनंदवान हुए और पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। सब ने माँ पार्वती के चरणों की वंदना की। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने और नगर लोग सब अति हर्षाने, क्योंकि अब सबको यह हर्ष हुआ कि हम सब माँ जगदम्बा भवानी के नगर के हैं। किस नगर के सूची? जैसे हम अयोध्यावासी राम जी के हैं, ऐसे ही नगरवासी आनंदित हुए कि हम माँ जगदम्बा के नगर के हैं। सब ने माँ का पूजन किया, सब ने माँ का आशीर्वाद लिया। और अब विवाह आगे होगा। विवाह के लिए जय जय श्री सीताराम। अगले अंक में हम विवाह सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।